बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं? बेटियों के जन्म के लिए किस घर को चुनते हैं भगवान? तो आइए सुनते हैं। 3 आदमी एक साथ बात कर रहे थे। पहला, मेरे घर में 2 बेटे हैं। दूसरा, भगवान की कृपा है मेरे घर में 2 बेटियां हैं। तीसरा बोला, भगवान ने तो मेरे पर इतनी कृपा करी है कि मेरे तो 2 बेटे दिए हैं, मैं तो चिंता मुक्त हो गया। दूसरा जो खड़ा था उसके आंख में आंसू भर गए। बोला, मेरे तो भाई 2 बेटियां हैं। तीसरा फिर से बोला, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटा दिया। कहाँ बेटियों को पढ़ाने जाएं, उनको लेके आएं, उनका ध्यान रखें, उनकी शादी की चिंता। तभी वहाँ खड़ा दूसरे आदमी की बेटी बोली कि भगवान हर किसी को बेटी नहीं देता, भगवान हमेशा मन वाले को, दिल वाले को और किस्मत वाले को देता है। समाज में देखा गया है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बेटियां होने के कारण दुखी हैं। उनके घर में लड़का नहीं है, घर में बहू नहीं आएगी, जबकि बेटी बहू बनकर जाएगी। जिनकी 2-4 लड़कियां हैं वो अपने आप को अभागा समझते हैं, पर लड़कियों के प्रति ऐसी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। इसे ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पिछले जन्म में पुण्य काम अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों में लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन सा पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अगर किसी बेटा भाग्य से तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य काम अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियों की ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं। अर्जुन, जिस दिन सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उसी दिन से धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने कई लोगों को कहते सुना है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो 2 कुल को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है, तो ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे, बेटियां वह परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने भी उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए उनका मान करें और अपने घर की लक्ष्मी बनाकर रखें।